हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम हमारे जयपुर ज़िले की क्लास सेकंड करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी है तो कृपया पहली क्लास ज़रूर देखिए। पहली क्लास देखोगे तभी आप आगे की क्लासों को समझ पाओगे। तो बिना किसी देरी के हम आज की क्लास शुरू करते हैं। भीमदेव के बाद उसका पुत्र रतन सिंह शासक बना। भीमदेव के बाद शासक कौन बना? उसका पुत्र हो गया रतन सिंह शासक बना। वह एक विलासी एवं अयोग्य था। वह एक विलासी और अयोग्य था। इस कारण शासक की शक्ति तेजसी शासन जिसके कारण शासन की शक्ति तेजसी रायमलोत के हाथों में केंद्रित थी। यानी शासन की जो शक्ति थी वह किसके अधीन थी? तेजसी रायमलोत के हाथों में थी। उसके बाद रतन सिंह ने अफगान शासक शेरशाह सूरी की अधीनता को स्वीकार कर लिया। यानी रतन सिंह ने अफगान के जो शासन थे ना शेरशाह सूरी, उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। वह राजस्थान का पहला शासक था जिसने अफगानों की अधीनता को स्वीकार किया। उसके बाद आ गया रतन सिंह के समय उसके चाचा सांगा ने और मोजम्माबाद नगरों की स्थापना की। सांगा की मृत्यु के उपरांत उसका छोटा भाई भारमल रतन सिंह से वैमनस्य रखने लगा। उसने रतन सिंह के छोटे भाई आकर्षण को अपने पक्ष में कर लिया। तो अब एक बार फिर से इनको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड को निकालते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? नेक्स्ट स्लाइड हमारी कहती है कि आस्करण से रतन सिंह को विष देकर मार डाला। यानी आस्करण ने रतन सिंह को विष देकर मार डाला, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और स्वयं को शासक घोषित कर लिया। किंतु भारमल ने आकरण से विश्वासघात कर उसे पदच्युत कर दिया। यानी भारमल ने आस्करण से विश्वासघात किया और उसके बाद उसे पदच्युत कर दिया और स्वयं अमेरिका शासक घोषित कर दिया। यानी अमेरिका शासक उसमें कौन बना? तो वह हो जाएगा भारमल, अमेरिका शासक बना। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे अब हम भारमल पर चर्चा करने वाले हैं। यानी भारमल और बिहारीमल पर चर्चा करने वाले हैं। आपको इसी क्लास में साथ साथ आपके जो भी आपका राजस्थान का इतिहास है ना, उसके भी क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। यानी आपको राजस्थान के इतिहास के क्वेश्चन भी आपको इसी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो आप इस सभी के सभी वीडियो को ज़रूर देखें। अब हम भारमल पर चर्चा भी कर लेते हैं कि भारमल का क्या कुछ था और क्या कुछ उसका योगदान था। भारमल यानी बिहारीमल। भारमल का दूसरा नाम क्या है? भारमल का दूसरा नाम है ना, वह है बिहारीमल। यानी भारमल को बिहारीमल के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि भारमल पृथ्वीराज के सबसे बड़े पुत्र, सबसे छोटे पुत्र थे। जो भारमल थे ना, भारमल यानी जो बिहारीमल थे ना, बिहारीमल को भारमल के नाम से ही ज़्यादा विख्याति प्राप्त है। जो है ना वो पृथ्वीराज के सबसे छोटे पुत्र थे। यानी आपसे यह पूछ लिया जाए कि पृथ्वीराज के सबसे छोटे पुत्र कौन थे, तो पृथ्वीराज के सबसे छोटे पुत्र थे ना, वह थे भारमल थे। पृथ्वीराज के सबसे छोटे पुत्र भारमल थे। उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। आगे हमारा आ गया भारमल के विश्वासघात से प्रेरित होकर आस्करण इस्लामाबाद की इस्लाम शाह की शरण में चला गया। यानी भारमल के विश्वासघात से प्रेरित होकर आस्करण इस्लाम शाह की शरण में चला गया और सहायता मांगी। इस्लाम शाह ने भारमल के विरुद्ध अपने सेनापति हाजी खां को नियुक्त किया। यानी इस्लाम शाह ने भारमल के विरुद्ध अपने सेनापति हाजी खां को नियुक्त किया। भारमल ने हाजी खां को भी अपने पक्ष में कर लिया। यानी भारमल ने हाजी खां को भी अपने पक्ष में कर लिया था। अब आगे चलते हैं। भारमल ने आस्करण को नवरंग यानी मध्य प्रदेश की रियासत प्रदान कर उसे संतुष्ट कर दिया। तो भारमल ने जो आस्करण था ना, उसको भी संतुष्ट कर दिया। किस प्रकार संतुष्ट किया? उसने एमपी यानी मध्य प्रदेश की एक रियासत थी नरवर, उसको
नर्व रियासत है उसके देकर उसी आस्करण को संतुष्ट कर दिया। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद हमारा आ गया 1556 ईस्वी में सर्वप्रथम मजनू खां की सहायता से दिल्ली में अकबर से मुलाकात की, यानी दिल्ली में अकबर से मुलाकात की। अब आगे चलते हैं, हमारा आ गया 1562 ईस्वी में जब अकबर ने अजमेर में स्थित ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की मंजार के दर्शन के लिए प्रस्थान किया तो मार्ग में बारमल उसकी सेवा में उपस्थित हुआ। अब हम आगे चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पर। आज तबीयत आप मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी स्टूडेंटों के लिए पहली क्लास लेकर आता हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। तो आगे है हमारा जो दूसरी मुलाकात चुगताई खां के सहयोग से सांगानेर में हुई 20 जनवरी 1562 ईस्वी को बारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकारी। बारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकारी? तो यह हो जाएगा हमारा 20 जनवरी 1962 को बारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। जब अकबर दर्शन कर लौटा तो सांभर नामक स्थान पर 6 फरवरी 1562 ईस्वी को बारमल ने अपनी कन्या हरकाबाई का विवाह अकबर से कर दिया। यानी जब अकबर दर्शन कर ख्वाजा शरीफ से लौटा तो सांभर नामक स्थान पर 6 फरवरी 1562 ईस्वी को बारमल ने अपनी कन्या हरकाबाई का विवाह अकबर से कर दिया। उसके बाद आ गया बारमल पहला राजपूत शासक था जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। यानी बारमल अपना पहला राजपूत शासक था जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। फिर आगे अकबर ने हरकाबाई को मरियम उज जमानी की उपाधि से विभूषित किया था। उसके बाद आ गया 1570 ईस्वी में बारमल के सहयोग से अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया। अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किसकी सहायता से और कब किया? नागौर में किया और बारमल की सहायता से। फिर आ गया हमारा अकबर ने बारमल को अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की तथा 5000 मनसबदार दिए। अकबर ने बारमल को अपनी अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की तथा 5000 मनसबदार दिए। तो आज की क्लास हमारी इस प्रकार होती है और एक बार हम सरसरी नज़र से इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों पर भी नज़र डाल लेते हैं। भीमदेव के बाद उसका पुत्र रतन सिंह शासक बना। वह एक विलासी और कि था। इस कारण शासक की शक्तियाँ तेज सी रामलत के हाथों में केंद्रित थी। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार आज की हमारी पूरी की पूरी क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।